आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल के सभी 12 महीनों में एकमात्र पूर्णिमा जो कि अश्विन पूर्णिमा है, ऐसी है जो तन मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा व दर्शन करने से अमृत की वर्षा होती है, तो वहीं देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है। मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। घर घर महालक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची उपासना कर रहा है, सच्ची सेवा कर रहा है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागिरी पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि आयुर्वेद के आचार्य साल भर शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तब वे रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है, मन का स्वामी माना गया है। इसलिए जिन लोगों के मन में अक्सर परेशानियां हो, अक्सर मानसिक तनाव का शिकार रहते हो, मन बहुत चंचल रहता हो, एकाग्र न रहता हो, तो ऐसे लोगों को भी हो सके तो शरद पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। नहीं तो रात को चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का भी नियम है। ऐसा करने से जो चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर है, उसे ग्रहण करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। शरीर में पित्त का जो संचय होता है, जो पित्त इकट्ठा हो जाता है, वे शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में रखी गई खीर खाने से सब सही हो जाता है। कहते हैं कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महाराज रास रचा रहे थे, तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वे इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शरद पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा का उपवास प्रारंभ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहें, वे इस दिन से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की कथाएं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब अश्विन मास के बाद से यानी कि कार्तिक मास के पहले दिन से ही आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म की कथाएं भी सुनेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुननी पसंद है तो इन कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इन सारी वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी छोटी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़ी पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई, तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वे तो तेरी पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा ही व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वे पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिया।
जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव जी भी गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे, और चंद्रदेव इतने मंदमुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की ये कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनुमुंद की बंसी बज उठी थी। श्री कृष्ण 6 मास के एक रात्रि करके मनमत का मन मर्दन करने के लिए महारास रचाया था। जब महाराज की गूंज सारे त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महाराज की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली से कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल ही बाबरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वे खुद जाकर महाराज देखें। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उन्हें रोकने और मना कर करके हार गई। किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए वंशीवट पर, जहाँ पर महारास हो रहा था। वहाँ पर गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी थी। पार्वती जी तो महाराज के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन क्योंकि उस महाराज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वारपालिकों ने श्री महादेव जी को, आसुरी मुनि को और उनके साथ अन्य जितने भी पुरुष थे उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी विकट समस्या आन पड़ी। जिस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पधारे थे, वही महाराज उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। ये सोचकर भगवान भोलेनाथ बड़े परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा, यानी कि जो द्वार पर खड़ी हुई थी, कहने लगी कि देवियों, हमें भी श्री राधा और कृष्ण के दर्शनों की इच्छा है, इसलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम भी महाराज के दर्शन कर सकें। तब वहाँ पर खड़ी हुई सखियां अर्थात गोपियां बोली कि अगर आप महाराज देखना ही चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं। आप महाराज में प्रवेश भी पा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्ध नारीश्वर से पूरी नारी के रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने उनका 16 श्रृंगार कर दिया। तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया गया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब शिव जी मोहिनी के भेष में मोहन की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एकटक रूप में विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर भेषधारी श्री रास बिहारी, रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी और गोपियों का नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करने लगे, यानी कि नाच उठे। और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर, ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध-बुद्धि भूल गए। बनवारी से भला क्या कुछ छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक तो नाचते रहे, लेकिन जब थोड़ा पास पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास प्रयास हो जाए तो इस रास का आनंद 2 गुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां तो यहाँ पर घूंघट में भी हैं। मुझे जरा उनका चेहरा तो देख लेने दो। सुनते ही गोपियां झट से बोल उठी, प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने यह सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, ये कन्हैया को रास के बीचों बीच क्या सोच गया। अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी। ऐसे भी मन में सोच ही रहे थे कि आज तो ये कन्हैया मेरी फजीहत ही कराने पर तुला हुआ है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण ही है, नटखट है,
और जानते थे कि यहाँ पर चेतन भेष में कौन आया है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। फिर तो यह सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़े चैन की सांस लेकर सोचने लगे कि चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराज में लाखों करोड़ों गोपियां हैं और मैं सबसे अंत में, इस पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते ही देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तब सारी जो गोपियां थी वे एक पंक्ति में खड़ी हो गई और सबसे अंत में जाकर भगवान शिव, जब भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंत में जब खड़े हो गए तो जो कन्हैया जी की दृष्टि अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया ही है, बड़े नटखट हैं और शरारती भी हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण, आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत शरारती थे। अब भगवान श्री कृष्ण के मन में एक शरारत और सोच गई। जब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति में पड़ी तो कन्हैया कहने लगी कि अब बारी इधर से नहीं उधर से शुरू होगी, यानी कि बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे ये तो मैं पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। कहने लगे कि मैं तो ये सोचकर सबसे अंत में खड़ा था कि मेरी बारी सबसे अंत में आएगी, लेकिन अब क्या, अब तो ये नटखट नंद किशोर मेरा ही नंबर सबसे पहले लगाने वाले हैं। अब मैं क्या करूं, अब तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा। अब ऐसा ही गोपियों के बीच में भगवान शिव खड़े होकर सोचने लगे कि चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। ये सोचकर भगवान शिव गोपी के भेष में तो थी ही, लंबा घूंघट काढ़ रखा था, दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले कि अरे गोपियों, तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपियों का मुख्य दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस गोपी का मुख देख लूं जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना वे तो सुनते ही दौड़ पड़े। अब कन्हैया जी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे, झट से दौड़ पड़े गोपी को पकड़ने के लिए, और वो भी उस गोपी को पकड़ने के लिए जो गोपी के भेष में भगवान शिव बड़ी ही लाज शर्म कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, भगवान शंकर की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहनी गोपी के रूप को देखकर बड़ी ही आश्चर्य में पड़ गई। वहाँ पर खड़ी हुई सारी गोपियाँ बड़ी ही हैरान रह गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर जी हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए इन्होंने ये गोपी का साक्षात रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने ये गोपी का भेष क्यों धारण किया? तब भगवान शंकर कहने लगे कि प्रभु, आपकी ये दिव्य रासमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वरदान मांगने को कहा। तो भगवान श्री शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते हैं। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव की ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहे तो कभी भी नहीं कर सकते। इस महारास में खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां नहीं समझ पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वे तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था तो भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के नजदीकी निकुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया गया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन करेगा, और आपके दर्शन किए बिना ये यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश में दर्शन भी देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और श्री नंदी जी विराजमान हैं।
आज भी शाम के समय भगवान का गोपी भेष में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। आज की ये कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त, उसके बारे में, चंद्रोदय के समय के बारे में और इस दिन पूजा कैसे की जाती है, तो इसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप नियम से इन वीडियो को शरद पूर्णिमा के दिन जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री राधा रानी जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।